हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप बेटा आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बच्चे, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्वेरी आई थी बच्चे की, मुझे तो उस क्वेरी के बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया। वो क्वेरी ये है बेटा, क्या हम सीयूटी के अंदर एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं? मीन्स कैन वी अप्लाई फॉर मोर देन वन कोर्स इन द सीयूटी एग्जाम? तो यस, वी कैन अप्लाई फॉर इट, बट वो बेटा डिपेंड करता है कि आप वो किस तरह का कोर्स है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, मैं आपको एक विद एग्जांपल एंड प्रूफ दिखाता हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है, आप कैसे चेक करेंगे खुद से कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे बेटा एक स्पेसिमेन ले रहा हूँ। ये है ये बुलेटिन है, अभी भी जस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाला था। तो ऐसे हर यूनिवर्सिटी का अपना बुलेटिन आएगा। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब लेकिन हाँ, मेरा एक बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को बेटा एंड तक देखना, तभी आपकी जो क्वेरी है एग्जैक्टली रिजॉल्व हो पाएगी। तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसका प्रोसीजर क्या होता है। देखो ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये आपके सामने इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोला। अब देखो, लेट सपोज करो मैं आपको यहाँ पे एक चीज एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट से, अब देखो ये हमारे पास सीयूटी के अंदर आप जानते हैं बेटा, जो इसका फॉर्मेट है सीयूटी का वो ये है कि आपके सामने एक तो लैंग्वेज, आपके सामने एक तो होता है बेटा लैंग्वेज पेपर। दूसरा होगा आपका डोमेन का पेपर। डोमेन मतलब जो आपने अपने 12th में जो एग्जाम्स दिए वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। और तीसरा होता है आपका जनरल टेस्ट, ठीक है, विच इज कॉमन फॉर ऑल, राइट। अब देखो बच्चे, लेट सपोज करो, मैं आपको लेट सपोज करो कि आप लेट से आपने 12th के अंदर साइंस ली है फॉर एग्जाम्पल। यू हैव टेकन साइंस, राइट। अब आपने अगर साइंस ली है, और तो साइंस में आपके सब्जेक्ट्स क्या कहते हैं, तो मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया था 12th के बोर्ड में, आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, और आपके पास मान लीजिए मैथ्स है, पीसीएम लिया आपने, सपोज कीजिए, राइट। ठीक है। एंड और उसके अलावा एक कोई और मान लीजिए आपका फिजिकल एजुकेशन है फॉर एग्जाम्पल। तो ये 5 सब्जेक्ट्स में आपने मान लीजिए साइंस का पेपर दिया। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि आप एक साइंस स्टूडेंट है। ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए आपका मन किया कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं ना मुझे अभी साइंस में आगे कोर्स नहीं लेना, मेरा मन है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना आई वांट टू गो फॉर इंग्लिश ऑनर्स फॉर एग्जांपल, लेट्स से। ठीक है, मैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं आप इंग्लिश ऑनर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। सो नाउ लेट मी ओपन दैट इंग्लिश ऑनर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, 1 सेकेंड। तो देखिए, अब यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई। तो अगर आप मान लीजिए यू हैव टू अप्लाई फॉर इंग्लिश ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आप तो एक साइंस स्टूडेंट है। ठीक है। तो यू आर अ साइंस स्टूडेंट, राइट। और आपके पास क्या था, आपके पास 12th में इंग्लिश भी है, आपकी फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, आपकी मैथ्स है, और आपका फिजिकल एजुकेशन थी। अब देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो लेट्स से हियर, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव टू चूज इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए सब्जेक्ट। यानी एक तो अगर आपको ये कोर्स में अप्लाई करना है तो एक तो होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश के अलावा आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए लिस्ट B1 से। ठीक है। तो लिस्ट B1 के अंदर आपके पास होने चाहिए 2 सब्जेक्ट्स। ये B1 मतलब डोमेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। डोमेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट को इन्होंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, B1 एंड B2। B1 एंड B2, राइट। तो इन्होंने बोला कि एक तो आपके पास, अगर आपको ये कोर्स करना है तो एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट के तौर पे। तो यानी एक तो आपको आप एक तो इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करेंगे लिस्ट ए से। लिस्ट ए में क्या होती है आपकी, होती है लैंग्वेजेस। क्या होती है, लैंग्वेजेस। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से। देखो ये बेटा आपके पास, 1 सेकेंड। ये देखिए बेटा, ये देखो, ये ऊपर देखने ध्यान से, यहाँ आपके पास है लिस्ट ए। ये क्या है, लिस्ट ए। ठीक है। अब लिस्ट ए के अंदर बच्चे क्या होता है, आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं, एक है सेक्शन 1A और एक है आपका सेक्शन 1B। इन दोनों के अंदर क्या होती है, आपकी लैंग्वेजेस होती हैं। क्या होती है, लैंग्वेजेस होती है, राइट। ठीक है। तो लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे एक ये आपकी लैंग्वेज, जैसे अरेबिक, असमीज, बंगाली, बोडो, राइट, लाइक दिस। और एक होती है आपकी लिस्ट बी। तो लिस्ट ए इज अबाउट द लैंग्वेजेस। तो इसमें से अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश ऑनर्स करनी है तो आपको यहाँ पे इनमें से इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यू हैव टू चूज व्हाट, इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन बेटा अब कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है, फाइन। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब आपने 12th में इंग्लिश ली हुई है। दैट इज ओनली पॉसिबल, राइट। अब मान लो आपने 12th में इंग्लिश ली नहीं होती, आपने ली हिंदी है, नहीं, फिर पॉसिबल नहीं है, यू कांट अप्लाई दिस, राइट। तो ये क्योंकि आपके 12th में जो आपने बोर्ड के एग्जाम दिए, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज थी बेटा उसके अंदर। ठीक है। दैट्स द रीजन नाउ यू कैन ऑप्ट फॉर दिस इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके अलावा अब आते हैं लिस्ट बी। अब देखो इन्होंने लिस्ट बी को बेटा यहाँ पे B1 और B2 लिस्ट में बांटा हुआ है।
B1 के अंदर आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट्स है और B2 के अंदर क्या आपके साथ ये सब सब्जेक्ट्स है, राइट। ये B1 है और ये B2 है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी थी, अगर हमें इंग्लिश ऑनर्स करना है तो इंग्लिश ऑनर्स में एक तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, तो आपने ट्वेल्थ के बोर्ड में ऑलरेडी थी आपके पास इंग्लिश, तो यू कैन अप्लाई। और हाँ, हमेशा याद रखना, जो भी डोमेन आप चूज करेंगे वो डोमेन वही लोगे जो आपने ट्वेल्थ में जिस चीज के पेपर दिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, भले ही आपने कोर्स कोई भी लॉन्च, आपको कोई भी कोर्स में आप जाना चाहते हो, भले ही आप यू वांट टू गो फॉर जर्नलिज्म, यू वांट टू गो फॉर बीए हिस्ट्री ऑनर्स समथिंग, जो कि आपकी जो साइंस की फील्ड का भी नहीं है, राइट। आप अप्लाई अगर कर सकते हैं उसके अंदर, वो भी तभी कर पाएंगे जब, और हाँ, वो जब क्या होगा, जब उसकी जो कोर्स की एलिजिबिलिटी है उसमें आपको कंडीशन, आप जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसको आपको क्या करना है, वहाँ पे पूरा करना है, कंप्लीट करना है। आप कैसे कंप्लीट करना है, देखो ध्यान से। इन्होंने बोला कि एक तो चाहिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज, एक चाहिए आपकी लिस्ट B1 से आपको कोई भी दो लैंग्वेज चुन, सॉरी दो सब्जेक्ट चुन लीजिए, 2 सब्जेक्ट्स। लिस्ट B1 से यू हैव टू चूज द 2 सब्जेक्ट्स। अब देखो ये आपकी B1 लिस्ट है। अब B1 लिस्ट है, मैंने तो साइंस पढ़ रखी है, राइट। तो साइंस के अंदर मेरे पास क्या क्या था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ्स था, राइट। तो आप ध्यान से देखो, इस लिस्ट B1 में आपके पास फिजिक्स है, यस है फिजिक्स। आपके पास केमिस्ट्री है, यस केमिस्ट्री, यू कैन चूज फिजिक्स केमिस्ट्री, योर विश, राइट। आप चूज कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री क्या कर ली, चूज कर ली, या आप मैथ्स भी चूज कर सकते हैं, आपके विषय। यानी आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स क्या है, इसमें इंक्लूड है, इसमें क्या थे, अलाउड थे, वैलिड थे, राइट। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चुनने हैं, तो हमारी मर्जी है, ठीक है। और हाँ, लेकिन आप चुनेंगे वही जो आपके डोमेन, जो आपके 12th के बोर्ड के अंदर होंगे। यानी अगर आपके 12th के बोर्ड के पेपर में जो सब्जेक्ट्स थे, अगर उसमें अवेलेबल है B1 के अंदर, तो आप वो दैट मींस यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, 100% यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, अदरवाइज नॉट। अब मान लो B1 की लिस्ट में केमिस्ट्री फिजिक्स होता ही नहीं, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। तो ये अब क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल है आपका सब्जेक्ट, और जिसमें आपने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए, तो यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। तो देखो सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपके यू मस्ट बी हैविंग द 2 सब्जेक्ट्स इन B1। और थर्ड कंडीशन क्या उसके अंदर बेटा, थर्ड कंडीशन ये थी कि एक तो पेपर आप देंगे इंग्लिश का, एक देंगे आपके लिस्ट B1 से 2 सब्जेक्ट्स का, और लिस्ट B2 से या B1 से कोई भी एक सब्जेक्ट और ले सकते हैं आप। यू हैव टू टेक वन मोर सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, ठीक है। अब मेरी मर्जी है, मैं B1 से ले लेता हूं। अगर B1 से लूंगा तो मैंने ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रखी है, तो चलो मैं मैथ्स भी ले लेता हूं, क्योंकि मैंने मैथ्स का पेपर भी दिया अपने बोर्ड के एग्जाम में, राइट। क्योंकि ये तीनों पेपर मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम में दिए मैं 12th की क्लास में, इसलिए ये तीनों क्या मेरे लिए वैलिड हो गए, क्या हो गए, वैलिड हो गए। कैसे वैलिड हो गए देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या थी उनकी, कंडीशन ये थी बेटा कि एक तो चाहिए आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो वो हमने चूज कर लिया इंग्लिश लैंग्वेज। लिस्ट B1 में क्या था हमारा, फिजिक्स था और केमिस्ट्री था, वो हमने ले लिया वहां से, ठीक है। तो ये 3 पेपर हो गए इंग्लिश लैंग्वेज का, और 2 ये वाले, कितने हो गए, 3 पेपर। अब यहाँ से एक और पेपर कर देना आपको, तो एक पेपर, दूसरा फोर्थ पेपर कौन सा होगा आपका, आपकी मर्जी है कि आप कोई भी एक और सब्जेक्ट चुन लीजिए, वही या तो लिस्ट B1 से या फिर B2 से, आपकी मर्जी है। अगर B1 से चुनना चाहते हैं तो जो आपका थर्ड पेपर था मैथ्स का, उसको आप चुन लीजिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने तीनों वो पेपर, आपने जो आपके तीनों डोमेन थे PCM वाले, आपने इसको चूज कर लिया। यानी PCM की डोमेन क्या है, इस इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स में आपके लिए वैलिड है, क्या है, बिल्कुल वैलिड है। तो यानी यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। अच्छा चलो, अब मेरा मन कर रहा है कि यार लेट मी डू सम अदर कोर्स, राइट। मुझे कुछ और कोर्स करने का मन कर रहा है, ठीक है। मेरा लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अलावा ना एक अलग तरह के कोर्स में अप्लाई करूँ। लेट्स से यू वांट टू अप्लाई फॉर साइकोलॉजी कोर्स, राइट। अब आप साइकोलॉजी करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए, अब चेक कर लेते हैं कि आर यू एलिजिबल नॉट इन साइकोलॉजी, ठीक है। अगर देखो वही कंडीशन आ गई, एनी वन लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट ए। तो लिस्ट ए में जितनी भी लैंग्वेजेस थी उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चुननी है। तो अब लैंग्वेज तो ऑफकोर्स, क्योंकि हमने पेपर दे रखा है 12th क्लास में किसका, इंग्लिश का, तो आई विल चूज व्हाट, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ओके फाइन। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, देखो वही B1 की लिस्ट आ गई है ना बेटा। तो B1 में क्या क्या था, आपका फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, मैथ्स भी था, लेकिन आपको कोई भी दो चूज करने हैं, तो आपकी मर्जी, कोई भी 2 चूज कर लो, ठीक है। लेकिन चूज वही करोगे जो आपने 12th के बोर्ड के एग्जाम में पेपर दिए थे, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा ना हो कि आप है साइंस स्टूडेंट, है ना, आपका मन कर रहा है कि मैं हिस्ट्री का पेपर दूंगा CUT के अंदर, नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम कि जो आपने अपने 12th के एग्जाम के अंदर दिया, राइट। से आपको वही चूज करना है। तो लिस्ट B1 में आपके वो सब्जेक्ट्स थे जो आपने 12th में चूज किए थे, ठीक है बेटा, जिसपे आपने क्या किया, 12th को पेपर दिया। और फिर वही चीज, और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट चाहिए आपको, या तो B1 से ले लो या फिर B2 से ले लो। तो अगर आपके पास B1 में सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप B1 में ले लीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं मैं B1 नहीं, मैं B2 का चाहता हूँ, फिर B2 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा अपना। देख लेते हैं यहाँ पे B2 का, कि B2 में वो चीज अवेलेबल है कि नहीं मेरे लिए। तो ये देखो, नीचे आ गया B2। अब आप देख लो कि B2 में
वो सब्जेक्ट है कि जो आपने अपने 12th में आपने लिया था बोर्ड के एग्जाम में, जो आप जहाँ पे पेपर दिया है, अगर वो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपने आपने फिजिकल एजुकेशन ली हुई है, अगर यहाँ पे है फिजिकल एजुकेशन, तो यस यू कैन टेक दिस आल्सो, यू कैन टेक दिस सब्जेक्ट आल्सो, राइट। तो इस मींस यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, क्योंकि आपने 12th के बोर्ड के एग्जाम में आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं जो इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, अब चलो मानते हैं कि मेरे को कुछ और करने का मन कर रहा है भी, ठीक है, क्या करने का कुछ कर रहा है, आई वांट टू गो फॉर अनदर डिफरेंट कोर्स, आई वांट टू गो फॉर जर्नलिज्म नाउ, ठीक है। तो चलिए लेट्स चेक इट आउट। अगेन देखो ध्यान से, जर्नलिज्म के क्या चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बोला कि दो ऑप्शन है, पहला या तो आप इंग्लिश पेपर लो लिस्ट ए से, ठीक है जी, इंग्लिश ले लेते हैं। दूसरा क्या है, वही सेम चीज, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट B1, सेम सेम कंडीशन आ गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली, और एनी वन सब्जेक्ट ऑल्सो अगेन फ्रॉम द लिस्ट B1 और B2, यानी एक और चाहिए B1 B2 से। चलो हम हमारी मर्जी मैथ्स ले लेते हैं, क्योंकि मैथ्स था B1 में ऑलरेडी, राइट, तो हमारा पूरा हो गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। आप अगर आप ये अगर मान लीजिए सपोज करो कि अब हाँ इन्होंने एक और ऑप्शन दिया कि अगर आपको ये नहीं देना तो आप इस तरीके से इस कोर्स पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे, एक तो आप इंग्लिश लैंग्वेज लो, ठीक है, इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश के बाद उन्होंने बोला कि आप ना सेक्शन डोमेन के सब्जेक्ट लो ही मत। अब मान लो किसी बच्चे के 12th में इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी उसकी, राइट, तो उसका डोमेन इतना स्ट्रांग नहीं था, है ना भाई, तो नहीं मतलब जो उसने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, तो मान लो उसने उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो चाहे तो उसकी जगह पे जनरल टेस्ट ले सकते हैं सेक्शन 3 का, यानी आपका डोमेन का पेपर आप स्किप कर सकते हैं और आप सीधा सेक्शन 3 जो है जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट, वो आप ले सकते हैं। तो जनरल टेस्ट के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि जनरल टेस्ट के लिए बेटा, इसमें जनरल टेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने 12th के अंदर कोई जनरल टेस्ट का पेपर था कि नहीं, डजंट मैटर फॉर यू। जनरल टेस्ट इज अ वेरी वेरी कॉमन सब्जेक्ट, तो वेरी कॉमन थिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपका बेसिक सा मैथ्स आता है, आपकी रीजनिंग आती है और आपकी जीके आती है, राइट, ठीक है। तो ये जनरल टेस्ट की होती है। और इसके अलावा क्या होता है, हाँ, तो यानी अगर आप चाहें तो अगर आप जनरल टेस्ट के थ्रू भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो आपने साइंस, अगर ये सेकंड कंडीशन ऐसी होगी बेटा कि मान लो तुम्हारे पास साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं भी होते ना, ये ठीक है, कोई और सब्जेक्ट भी होता तब भी तुम्हें कोई वेरी करने की जरूरत नहीं थी, तो तुम चाहते तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी यहाँ पे इस कोर्स में अप्लाई कर सकते थे। तो इसलिए बोलते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है सीयूटी एग्जाम के अंदर, कि जब भी आप कोई अभी आपने सीयूटी के फॉर्म भर रहे होगे, राइट, ठीक है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, मैंने बहुत डिटेल में बताया कि फॉर्म कैसे भरना है। वीडियो का लिंक आप ऊपर आई बटन पे देख पा रहे होंगे, और मैंने इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हो बेटा, आप चाहें तो वहां पे जाकर क्लिक कीजिए और देखिए कैसे फॉर्म भरना है। एक एक स्टेप को मैंने बहुत डिटेल में बताया, ठीक है, बहुत ध्यान से भरना फॉर्म, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें गलती का फिर स्कोप नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अब देखो बेटा, अब लेट्स से हियर, तो इसलिए जब भी सीयूटी का एग्जाम, जब भी आप फॉर्म भरो सीयूटी का, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हमेशा ये माना जाता है कि एक तो आप लैंग्वेज लो, कोई भी लैंग्वेज तो आपको लेनी है, तो आप यूजुअली क्या चूज करो, इंग्लिश लैंग्वेज चूज करो, क्योंकि मैक्सिमम कोर्सेज में इंग्लिश लैंग्वेज की ही रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ठीक है। दूसरी चीज, आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेके चलिए कम से कम, ठीक है, 3 तो आपको लेने हैं, और वही लेंगे जिसके आपने 12th में पेपर दे रखे हैं, और आप और उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करना जिसमें आप मैक्सिमम कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटा, वो चीजें। तो जैसे आप साइंस के हो तो टेक पीसीएम या पीसीबी, जो भी आपकी फील्ड थी, ठीक है, उसमें ले सकते हो, राइट। आप कॉमर्स के हैं, अकाउंट्स हो गया आपका, राइट, इको हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, यू कैन टेक दिस, क्योंकि वो आपके लिस्ट B1 और B2 में थे बेटा, ठीक है, सब्जेक्ट्स, ठीक है। और और तीसरा क्या हो सकता है, और एक और रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अगर आप चाहो तो जनरल टेस्ट आपको लेना चाहिए साथ में। उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप जनरल टेस्ट ले लेते हैं तो बेनिफिट क्या होगा, आप मैक्सिमम कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो बेटा, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की मैक्सिमम कोर्सेज में बेटा आप एलिजिबल हो। तो फिर ये मैटर आउट नहीं करता इतना, राइट, कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यू वांट टू गो फॉर सम आर्ट्स कोर्स, सम कॉमर्स कोर्स, तो ठीक है, या कॉमर्स के स्टूडेंट है, यू वांट टू गो फॉर सम आर्ट्स एंड सोशल साइंस कोर्स, राइट, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने जनरल टेस्ट का भी ले लिया, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, वो डोमेन की जगह जनरल टेस्ट मांग देते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जनरल टेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने 12th में ऐसा कुछ किया, तो राइट, बस आपने ले लिया तो यू कैन अप्लाई फॉर इट डेफिनेटली। इसलिए बेस्ट कॉम्बिनेशन यही बोला जाता है, टेक 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन एंड 1 जनरल टेस्ट, दैट्स अ मैंडेटरी, मतलब आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू, राइट, वो चीज है। तो मिला के क्या हो गया, 1 लैंग्वेज प्लस 3 पेपर, 4 पेपर, और ये 1 जनरल टेस्ट का पेपर, तो एक पेपर लैंग्वेज का हो गया, 3 पेपर डोमेन के हो गया आपके, और एक हो गया जनरल टेस्ट, मिला के तो कितने हो गए आपके, 5 पेपर्स हो गए, ठीक है। तो ये 5 पेपर्स आपको लेने ही चाहिए, राइट। और अगर आप चाहो तो, कि आपको सीयूटी ने मैक्सिमम 6 पेपर्स के लिए अलाउड किया, 6 पेपर्स के लिए अलाउड किया, तो आप चाहें तो एक और डोमेन भी ले सकते हैं अपना, तो यानी आपके 4 डोमेन भी आप चाहो तो चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, जैसा आप चाहें तो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एटलीस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यू विल बी ऑन द सेफर साइड। और हाँ, मान लो सपोज करो, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब मान लो सपोज करो कि आपने जनरल टेस्ट का पेपर ले लिया, राइट, अब मान लो अब आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो अगर आप स्किप भी कर दो पेपर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने डोमेन तो दिए है ना,
ठीक है। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बेसिस पे ही उसके बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और हाँ, बस 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको अपने डोमेन के सब्जेक्ट्स में ही अप्लाई करना है, मतलब आपके जो 12th के बोर्ड के एग्जाम है वही आपके डोमेन के होंगे। उसके अलावा गलती से भी कोई भी और डोमेन में सब्जेक्ट नहीं भर देना, भरोगे तो वो अपने आप बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जर्नल टेस्ट आप भर सकते हो, जर्नल टेस्ट के लिए कोई कंडीशन नहीं है 12th के बोर्ड के एग्जाम की, राइट, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप कि अब आपके काफी डाउट्स बेटा इसमें क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो ये दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर दिस बेटा, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, ठीक है। यू कैन आस्क योर क्वेरी इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी फॉर दिस, ठीक है। सो अगर बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों को इसमें बेनिफिट हो बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।